बज़्म मार्फत सोगवराने जनाब सैयदा बिला तखीर बिला तमहीद मुल्तमिस खतीब खुश बयां खतीब दौर हाज़र किबला अमरान अब्बास मुज़ाहिरी साहब से किबरान के फिरोज़ मेंबर होकर फ़ज़ाइल व मसाइब जनाब सैयदा बयान फरमाएं। बराए खुशनुदी ताजील ज़ुहूर हुज्जत दौरा इमाम ज़माना बक़ियतुल्लाह फ़िल अर्ज़ बुलंद तर सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। मिलके बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद व आले बानियाने मजलिस की तौफ़ीक़ात के इज़ाफ़े के लिए, अपनी दुआ की कबूलियत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन व मोमिनात के लिए एक मरतबा बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। जितने मोमिनीन तशरीफ़ फरमाए दुरूद से पढ़ें जैसे पढ़ने का हक़ है। बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मुहब्बतल मुहम्मद नईमन दाइमन व हिस्नन क़ाइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल खल्क़ व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल खल्क़ फ़खलक़ल खल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला मख़दूमत नौइल इंसान व मासूमत कुल्लि ज़मान बिल्क़ीस हुजरतित तक़दीस वल जलाल व आसियतु आलिमित तकमील वल कमाल कौकबो सबीलिल कुबूल व शमाअतु मजलिसिर रसूल अस्सिद्दीक़तुल मुबारका अर्राज़ियतुल मर्ज़िया आलिमतु गैरि मुअल्लिमा उम्मुल किताब व उम्मुल उलूम व उम्मुल अनवार व उम्मु अबीहा
उम्मुल अइम्मतिल हुदा व हलीलतु साहिबल लिवा वल करीमतु इंदल मलाइल आला फातिमतुज़ ज़हरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ज़िक्र सैयद आलमियान है, दिल की अथा गहराइयों से शायाने शान सैयद आलमियान बुलंद तरीन सलावत पढ़ें। अल्लाह हज़रात वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकदा विलायत काबा मताफ़ सुखन ज़ाते सैयद आलमियान। मेरी कोशिश होगी कि इब्तिदा में ही ज़मीन ज़हन ज़रख़ेज़ हो जाए ताकि मारिफत के 5, 12, 14 तुख्म आसानी से बोझ जा सके। एक एक लफ्ज़ पे मुझे आपकी तवज्जो दरकार है। मैंने अर्ज़ किया है कि काबा मताफ़ सुखन ज़ाते सैयद आलमियान। किसका जिक्र कर रहा हूँ? रूह रवान जिस्म रिसालत मेरे सामने तशरीफ फरमा है। जरा चेहरों से हैरत बढ़ा के चेहरों को मेरे बेटा सामने आओ। रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज उजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौसे खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी। आप सलामत रहें, मुस्तफ़ा की बेटी आपसे राज़ी रहें। फिर गौर फरमाइए, मैं दोहराता हूँ ताकि सारी समाअतें मुज्तमे हो जाए। रूह रवान जिस्म रिसालत जीनत तराज उजला इफ़्फ़त शम्ए हरीम कौसे खफी ज़मानत नस्ल मोहम्मदी मादरे मसीहान जहां। मौलाना आपको सलामत रखे। इतने सीरियस चेहरे के साथ नहीं, चेहरे पर नूर मोहब्बत फैलाते हुए मादरे देखिए, डायबिटिक के सामने मैंने कभी हलवा नहीं रखा। हर तबर्रुक हर किसी के लिए नहीं होता। हिकमत मोमिन की गुमशुदा मीरास है, जिसका हिस्सा है वो लेने यहाँ पे आया है। और मेरी कोशिश होगी कि यहाँ से कोई सामे महरूम इबादत लिसान न उठे। ये बात याद रहे कि मखलूक की ज़बानें दरबार लिसानुल्लाह की बांदियाँ हैं। आपके दरमियान इतने अच्छे खतीब मौजूद हैं, इन्हें समझाइएगा बांदियाँ क्या होता है। मैं लफ्ज़ बदलता हूँ ताकि सबके लिए आसान हो जाए। मखलूक की ज़बानें दरबारे लिसानुल्लाह की कनीज़ें हैं।
अली को लिसानुल्लाह इसीलिए करार दिया गया है कि माशर में अली की जबान ही के दरबार में जबानों से पूछा जाएगा, कहाँ बोली थी, क्या बोली थी, कहाँ नहीं बोली थी, क्या नहीं बोली। ठीक, आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। रूहे रवान जिसमें रिसालत, जीनत तराज उजला इफ़्फ़त, शम्ए हरीम कौसे खफी, ज़मानत नस्ल मोहम्मदी, मादरे मसीहान जहां, मुसहफ़े हिजाब व हया, निसाबे सिद्क़ सफ़ा, नय्यरे बुर्ज शरफ, वजह वजूब अजर रिसालत। मैं सारी रात गुफ्तगू करता रहूं, मेरी कोशिश है मैं हुजूर तमहीद में ज्यादा वक्त सर्फ ही नहीं करना चाहता। मखदूम कौनैन का जिक्र हो तो कम से कम 5 मजालिस हो तो कुछ दिल की तसल्ली हो कि कोई बात हुई है। एक मजलिस में क्या क्या बयान किया जाए और क्या क्या रोका जाए, बहर तौर में तमहीद में वक्त सर्फ नहीं करना चाहता, पै दर पै नताइज आपकी समातों से कुलूब में उतारना चाहता हूँ। मेरी मजाल नहीं कि अपनी सकीर जबान से कुफ़्वे लिसानुल्लाह की बरतरी बयान कर। बस आज मुझे वो सामीन चाहिए जो साहिबाने इरफान है। हाय हाय लुत्फ आ गया। मुस्लिम कौनैन आपको सलामत रखे। मेरी अदना जबान कहाँ, ये मजलिस बेटा, ये मजलिस सुनने का हुनर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए कोई लेक्चर्स अटेंड करने पड़ते हों, कोई डिग्री लेनी पड़ती हो। ऐसी ही किसी अच्छी सी मजलिस में दाएं बाएं के मोमिनीन को देख के 2 मिनट में बंदा समझ सकता है कि मजलिस कैसे सुनी जाती है। तो मौला ने आपको मौका दिया है मखदूम कौनैन के जिक्र की मजलिस में, आज ही सीख के चले जाएं कि मजलिस कैसे सुनते हैं। मेरी अदना ज़बान कहाँ और कुफ़्वे लिसानुल्लाह कहाँ। हुजूर ये जुमला कह के मिंबर छोड़ दूं तो खुदा की कसम इतने सफर का समर मिल जाए। हक़्क़े वकालत अदा करते हुए बक़द्रे ज़र्फ़, बक़द्रे मारिफत, बक़द्रे इस्तेदाद अक़्ल व इरफ़ान तारुफ सैयदा आलमियान पेश कर रहा हूँ। साहिबाने मुज़्म मारिफत किसे कहते हैं ज़हरा, जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी ना होती हो, उसे ज़हरा कहते हैं। जहाँ बोलता वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। आया अब मेरी निगाह हर चेहरे पे है, तो दरमियान में खामोश बैठे हैं, वो दाएं बाएं मोमिनीन को देख के सीख सकते हैं कि मजलिस कैसे सुनते हैं। लफ्ज़ बदलूं तो मानी की कायनात बदल जाए। बात इतनी ऊंची है कि धीमी आवाज में करूं तो आपको बात की बुलंदी का एहसास हो। मैंने हमेशा मिंबर पे ये बात की है कि ये माइक और स्पीकर मेरे और आपके नक्श की वजह से लगता है, वरना अलियों की हवेली की बातें खुद इतनी ऊंची हैं जिन्हें ऊंची आवाज की जरूरत है। न मिंबर पे मैंने कभी हवाई बातें की हैं, न मुझे खतीबाना जुमले आते। जो बात कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में कर रहा हूँ, और जो बात मैं कर रहा हूँ उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजर गई हो तो बेशक खामोश बैठा रहे, वरना जबान इस्तेमाल करने का आदत सलमान मोहम्मदी बता गए।
कि बेहतर यह है बंदा सारी जिंदगी चुप रहे, और अगर अली की हवेली की बातें शुरू कर दे तो फिर बेहतर है कभी चुप ही ना करे। तो मायार मैंने बता दिया है, गुफ्तगू मुझे आगे बढ़ाना है साहिबा ने। जिसके एहतराम में खड़े होकर भी रिसालत छोटी ना होती। ऐसे बड़ी बात हुजूर लाऊं कहां से? जिसका कुफ्र होने के लिए वजहुल्लाह होना वाजिब हो, उसे ज़हरा कहते हैं। कोई फिसली हुई गुफ्तगू नहीं, कोई बहकी हुई गुफ्तगू नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई जमीन व आसमान के गुलाबे नहीं मिला रहा हूं। नहीं, जिन्होंने या अली नहीं कहा उनका क्या ख्याल है? वो मजलिस में मजलिस देखने आए हैं, सुनने नहीं आए। जिसका कुफ्र होने के लिए ऐसा ठंडा या अली सुनने का मैं आदी नहीं। सारी मजलिस पे एक मर्तबा या अली कहे, अली की शायान शान होना चाहिए। जिसका कुफ्र होने के लिए वजहुल्लाह होना वाजिब, उसे ज़हरा कहते हैं। मुझे अली की पाक नालैन से अभी 2-4 मिनट में देखूंगा आप कैसे सुनते हैं, और फिर आपको देखना है मैं कैसे पढ़ता हूं। जिसका कुफ्र होने के लिए वजहुल्लाह होना वाजिब हो, उसे ज़हरा कहते हैं। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, जितनी ईसा के बाद मुस्तफा की जरूरत है उतनी मरियम के बाद ज़हरा की जरूरत है। मोहम्मद खातमुल अंबिया है, ज़हरा खातमुन निसा। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। जितनी ईसा के बाद मुस्तफा की जरूरत है, इतनी देर में तो सीख ही लेना चाहिए कि मजलिस कैसे सुनते हैं। इतनी मरियम के बाद ज़हरा की जरूरत है। आदम से मुस्तफा तक, अली से साहिबुज़्ज़मान, 1,24,000 अंबिया, 12 आइम्मा। परवरदिगार ने निज़ामे हिदायत मर्दों के हाथ में दिया। कोई औरत ऐसी नहीं जो नबी हो, कोई औरत ऐसी नहीं जो इमाम हो। अजीब बात है कि परवरदिगार ने निज़ामे हिदायत दिया ही मर्दों के हाथ में। इससे बड़ी बात मेरे पास है ही नहीं, तो मैं पेश क्या करूंगा। आगे आपका नसीब भी है और मेरा नसीब भी है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। 1,24,012 मर्द हादियों के मुकाबले, इस्तेमाल में आप सारे खड़े भी हो जाएंगे तो हक समात अदा नहीं होगा। 1,24,012 मर्द हुज्जतों के मुकाबले
तन्हा ज़हरा को रख के भी वो आदिल है, तो फिर ज़हरा का वज़न समझा रहा। बोलो जिसकी ज़बान जिक्र की अमानत है। मेरे लिए उसवे हसना कौन है? रसूलुल्लाह। आदम के लिए उसवे हसना कौन है? रसूलुल्लाह। नूह के लिए उसवे हसना कौन है? ऐसा ही है। इब्राहिम के लिए उसवे हसना कौन है? रसूलुल्लाह। अच्छा, अली के लिए उसवे हसना कौन है? रसूलुल्लाह। हसन मुज्तबा के लिए, हुसैन इब्न अली के लिए। ये जुमला अगर मैं अपनी मोतबर किताब में ना दिखाऊं तो मुझे दोबारा आप मिंबर पे आने ही ना दीजिए। मुझे खुदा की कसम, मुस्तफा की कसम, मुर्तजा की कसम, तुम्हारे जमाने का इमाम इरशाद फरमाता है, फी जद्दतना ली उस्वतुन हसना। ज़हरा वो ज़ात है जो मेरे लिए उस्वा हसना। सिर्फ वो जो कदरदान है, जो साहिबान इरफान है, वो लुत्फ ले सकते हैं जिस मायार पे बात होती है। सरकारे साहिबुल अम्र इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जद्दा ज़हरा की ज़ात। नहीं, आपने गौर ही नहीं फरमाया। जो खामोश है उनकी हैरत के बुत और खामोशी के बुत टूट जाएं अगर ये तबर्रुक आपकी बारगाह में पहुंच जाएगा। साहिबुल अम्र फरमाते हैं कि ज़ात सैयदा मेरे लिए उसवा हसना है। नबी हो के इमाम के लिए उसवा होना और है, न नबी हो न इमाम हो फिर इमाम के लिए उसवा होना, ये ज़हरा का कमाल। कायनात के रसूल से किसी ने, सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, हम देखते हैं कि आपकी बेटी जब तशरीफ लाती हैं आप उठ के खड़े हो जाते हैं। जुमला इरशाद फरमाया है कायनात के रसूल, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया है कि बेटियों पे लाजिम है कि वो बाप का एहतराम करें, लेकिन आपकी सुन्नत में हम देखते हैं कि आप बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते हैं। क्या जवाब कायनात के रसूल ने इरशाद फरमाया। कायनात के रसूल ने फरमाया, मुझे उस परवरदिगार की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, ये मैं नहीं उठता। इन्नहु मिन अखलाकिल्लाहि व आदाबिही, ये तो अल्लाह का अखलाक व अदब है। जो खामोश है, मेरा ख्याल है वो सुनने आए हैं कि मैं यहाँ मिंबर पे बताऊं अली ने मरहब को कैसे मारा था। खुदा करे हमारी कौम की कीमती बात सुनने की आदि हो जाए। ये मैं नहीं उठता, ये अल्लाह का अखलाक व अदब। इससे बड़ी बात मेरे पास जब है ही नहीं तो मैं आपकी बारगाह में क्या पेश करूं। इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ मेरे महबूब हमने आपको कौसर अता की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, हमने कौसर दी है। तर्जुमा कुरान की आयत का करना इतना आसान नहीं होता कि आप तर्जुमा करें और आगे गुजर जाएं। कुरान की हर आयत अपनी जात में वो पहले नापैदा किनार है जिसकी तह में खुदा ने मारिफत के मोती रखे, और वो मोती चुनने के लिए गहरा गोता लगाना पड़ता है, और गहरा गोता लगाने के लिए लंबी सांस गदीर से लेनी पड़ती है।
यही सबब है जिनका गदीर से ताल्लुक नहीं होता, गहरा गोता नहीं लगा पाते और ऊपर ऊपर की काई इकट्ठी करके इल्म बना के बेचने लगते। सारी बातें सबके लिए नहीं, मैंने पहले कहा है डायबिटिक के सामने मैंने कभी हलवा नहीं रखा। हमने आपको कौसर अता की है, आप नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, ऐसा ही। इन्ना अतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। सल्ले ले रब्बे का वनहर नहीं, फसल्ले ले रब्बे का वनहर। मौलाना साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ किताबें पढ़ी हैं, जाके पढ़ लीजिए। ये जो फा है इसे फा लिल फौर कहा जाता है। ये जहां आए ये बिला फसल कर देती है। गदीरियों से बेहतर इस फा को कोई समझता भी नहीं। मन कुंद मौला फहाजा अली मौला। इसका मतलब ये नहीं हमने कौसर दी है नमाज पढ़िए, नहीं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, मेरे महबूब मैंने कौसर दी है, फौरन नमाज पढ़िए। जाइए अल्लाह की लारैब किताब में मरियम के बारे में आयत पढ़िए, या मरियम उक़नुती लिरब्बिक वस्जुद। ऐ मरियम हमने तुझे ईसा दिया है, सजदा कर। और जहां अपने हबीब से कह रहा है मैंने ज़हरा दी है, सजदा कर। नहीं नहीं नहीं, जुमला कहूं, खुदा की कसम आपको महसूस हो आसमान से नूर उतरा है, उतर के आपके कल में ठहर गया। या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मार राकई, मैंने ईसा दिया सजदा। मैं अहले सुन्नत किताबों में भी हवाले दिखा सकता हूं, कायनात के रसूल की हदीस, मुतवातिर हदीस कि रसूल ने फरमाया जैसे ही परवरदिगार ने मुझे ज़हरा अता की, फौरन जिब्रील पैगाम लेके आ गया है, मोहम्मद फौरन सजदा कर। जो नबियों के सुल्तान पे सजदे वाजिब कर दे उसे ज़हरा कहते हैं। बोलता वो है जिसकी ज़बान ज़िक्र की अमानत है। तो अभी तक जो खामोश बैठे हैं मैं वो चेहरे सारे देख रहा हूं, जिसे अपनी खामोशी पे बड़ा नाज है, और जो साला साल से खामोश मजलिसें सुन सुन के खामोशी में महारत हासिल कर चुका है, वो अपनी महारत आजमाएगा और मैं इजाज़े जिक्र आजमाने की कोशिश करूंगा। फिर देखते हैं कौन जीतता। दो हस्तियां ऐसी हैं जिनके बारे में अहादीस में लिखा हुआ है कि परवरदिगार ने अपने महबूब से कहा मेरे महबूब तब तक नहीं दूंगा जब तक सजदा नहीं करेगा। दो हस्तियों की आमद पर मुस्तफा सजदे में गए। एक सैयदा की आमद, एक ज़हरा, एक हुसैन। 3 शाबान की मुकद्दस सहर, मोहम्मद मुस्तफा ने दोनों हाथ उठाए, परवरदिगार हुसैन अता, परों की ससराहट हुई, जिब्रील उतरा। खुदा बाद तोहफा दुरूद और सलाम कहता है कि मोहम्मद सजदा कर। सजदा कर। मोहम्मद मुस्तफा सजदे में गए। मुस्तफा सजदे में गए तो पीछे अली सजदे में गए। अली सजदे में गए तो पीछे सैयदा सजदे में गए। सैयदा सजदे में गिरी तो हसन मुज्तबा की पेशानी जमीन पे आई। ये इज्जतदार पेशानियां जमीन पे थी और लबों पे एक ही तरफ थी परवरदिगार हुसैन अता कर। न फसाहत में ताकत है, न बलागत में जुर्रत है, न लफ्जों में हिम्मत है, न हरफों में तमखम है कि मैं हकीर बता सकूं कि 3 शाबान की मुकद्दस सहर मोहम्मद पे मोहम्मद बन के हुसैन कैसे उतरा है। हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो बस इतना है कि सजदे में गए 4 थे, उठे 5 थे। बोलो जिसकी ज़ुबान ज़िक्र की अमानत है।
मैं आपको बता नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, मुनासिब नहीं, आप इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको कौसर अता किया। उम्मुल मोमिनीन से किसी ने पूछा था कि ये कौसर क्या है? सही बुखारी से मोतबर किताब आलम इस्लाम के पास है नहीं? अच्छा, फिर पढ़ लीजिएगा जाके। उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि कौसर एक चश्मा है, और अगर कोई बंदा दोनों कानों में उंगलियां दबा के बंद कर ले, कान को बंद कर ले, तो एक आवाज आती है, वो कौसर की आवाज है। देखिए, मैंने पहले कहा है, जो हैरान होकर देख रहे हैं, मुझे हवाई बातें नहीं आती, खतीबाना गुफ्तगू मैंने जिंदगी में कभी मेंबर पे नहीं की, दाएं बाएं की बातें मुझे नहीं आती, जमीन और आसमान के गुलाबे मैंने कभी नहीं मिलाए, अली की हवेली के साथ खैंचातानी कभी नहीं की, और मैंने हमेशा मिंबर पे कहा है कि अली को भी बढ़ाना ही पड़े तो फिर अली क्या है। जिम्मेदाराना गुफ्तगू हदिया कर रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ आपकी समातों से कुलूब में उतार रहा हूँ। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई शख्स कौसर की आवाज सुनना चाहे, ये तजुर्बा कीजिएगा घर जाकर, तन्हाई और कोई आवाज ना हो, दोनों कान बंद कर लीजिए, तो एक ऐसी आवाज आती है जैसे कोई आबशार गिर रही है। उन्होंने फरमाया कि अगर कोई बंदा कान बंद कर ले तो जो आवाज आती है वो कौसर की आवाज है। हाथ बांध के आलम इस्लाम को एक तबर्रुक पेश करना चाहता हूँ। 14 सदियों से हम भी यही समझा रहे हैं कि जमाने के शोर से कान बंद करोगे तो तुम्हें कौसर की आवाज सुनो। सिर्फ वो बोलता है जैसे बीबी तौफीक अता फरमाए। इन्ना आतैना कल कौसर, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया। सैयदजादा तशरीफ फरमा है कि मैं खामखा बैठ के बस पढ़ता चला जाऊं, मैं बैठा उतार तो कोई सकता नहीं, कोई उतार सकता है, ठीक है, तो पढ़ता चला, ऐसा बिल्कुल नहीं। बस मेरी कोशिश है कि कुछ तबर्रुक आपकी बारगाह में पेश करूं। और शाह साहब मिंबर पे बुलाया, जमाने के शोर से कान बंद करो तो तुम्हें कौसर की आवाज सुनाई। जिसने अकीदे की बड़ी छलांग लगाई है, मोहम्मद आले मोहम्मद का ये खास करम है। इस तरीके तकसीर पर मैंने बीबी की तहलील से वकालत के लिए सिर्फ लॉजिक मांगी। मेरी गुफ्तगू के बाद इंशाअल्लाह आप सवाल और जवाब यहां पे नहीं सुनेंगे कि ये क्या कह दिया और ये क्या पढ़ दिया और ये क्या है और वो क्या। आपको महसूस होगा कि सारी बातें दिल में उतर रही। जिस बंदे ने अकीदे की बड़ी छलांग लगाई है और उसने कह दिया है कि बीबी मासूमा है, और जिसने जरा बुलंद परवाज की है उसने कहा सिर्फ मासूमा नहीं, मासूमा कुबरा, मासूमा। मुझे खुदा की कसम है, मुझे मुस्तफ़ा की कसम है, मुझे मुर्तज़ा की कसम है। मेरी बातों में हैरत होती है लेकिन नतीजे तक सब्र की दरखास्त करूंगा। बीबी मासूमा नहीं, हो लीजिए हैरान, प्यास बढ़े तो मशरूब का लुत्फ आता है। जिसने ये समझा है कि बीबी मासूमा है वो कतअन इरफान नहीं रखता मकाम सैयदा का। मुझे खुदा की कसम है, मुझे मुस्तफा की कसम है, मुझे मुर्तजा की कसम है, बीबी मासूमा नहीं। ये मैंने नहीं कहा, 1.25 लाख नबियों के सुल्तान का ये फरमान आपको बिहारुल अनवार की
तीसरी जिल्द में मिलेगा, जो ट्रांसलेटेड है। 12 जिल्दें मौलाना साहब के पास होंगी, तीसरी जिल्द जाकर पढ़ लीजिएगा। कायनात के रसूल का फरमान है कि मेराज की रात मैंने आलमे दुनिया को छोड़ा है, आलमे नासूर से निकला, आलमे लाहू से निकला, आलमे यरमू से निकला, आलमे हाहू से निकला, आलमे अनवार से गुजरा, आलमे अमसाल से गुजरा। रसूल फरमाते मैं महव सफर था कि मैंने सामने देखा, अर्श के दाईं जानिब लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व फातिमा इस्मतुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और ज़हरा मासूमा नहीं। इस्मतुल्लाह का जिक्र आना बता रहा है कि खुदा ने इस्मत ज़हरा को विलायत अली के बराबर तोला। अब आप समझे हैं कि अली कुफ्र कैसे है? रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, जो खामोश है वो पीछे रह गए। मेरे महबूब, हमने आपको कौसर अता किया, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, फौरन नमाज पढ़ो, वन्हर और कुर्बानी। दस्तूरे मोहब्बत ये है, धीमी आवाज में बात करूं और आप बात की बुलंदी का एहसास कर लें तो मुझे बात करने का लुत्फ आ जाए। दस्तूरे मोहब्बत ये है कि मुहिब नहीं चाहता कि महबूब को कोई तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़े। मुहिब नहीं चाहता कि महबूब परेशान हो। कुर्बानी मुहिब देता है महबूब के लिए, कुर्बानी वो मुहिब क्या है जो महबूब से कुर्बानी मांगे? परवरदिगार मुहिब है मेरा मोहम्मद महबूब। अल्लाह जाने कौसर कितनी अजीम है, जिसे अता करने के बाद मुहिब महबूब से कुर्बानी मांग रहा। मेरे महबूब नमाज पढ़, कुर्बानी, नमाज पढ़ और कुर्बानी दे। जितने सूरे उतरे हैं, जितनी आयतें उतरी हैं, या किसी पत्थर की सिल पे लिखी जाती या दरख्त की छाल पे या जानवर की खाल। दो चार शायर तो मैं जानता ही हूं जो यहां तशरीफ फरमा है। मेरी गुफ्तगू में इल्मी तबर्रुक भी होता है और अदबी तबर्रुक भी होता है। फिर दोहराता हूं, शायद आपने सुने जो आयत उतरती थी, जो सूरा उतरता था, या पत्थर की सिल या दरख्त की छाल या जानवर की खाल। वाहिद है सूरह कौसर। पत्थर की सिल पे लिख के रख दी जाती थी, दरख्त की छाल पे लिख के रख दी जाती थी, जानवर की खाल पे लिख के संभाल दी जाती थी। वाहिद है सूरह कौसर जो जबीने काबा का जेवर बनी है। जो बंदे खामोश हैं, आप मेरे उन निगाहों के चेहरे पे है। वाहिद है सूरह कौसर। इस्तेमाल में आप फिजाए मलकूती में उड़ भी जाए तो हक़ समात अदा ना हो, और ये तबर्रुक हुजूर आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। वाहिद है सूरह कौसर जो काबे में आवेज़ा की गई है। वाहिद है सूरह कौसर जो जबीने काबा का जेवर बनी है। और माफ करना, कौसर काबे ही पे जचती है। काबा पे आवेज़ा की गई सबआ मुअल्लकात। आज भी अदब की दुनिया में जामिअतुल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र में, वहां भी अदब की क्लास में सबआ मुअल्लकात पढ़ाए जाते हैं। वो कसायद जो अरब के बड़े शुअरा के मारिकतुल आरा कसायद। इमराउल कैस की 4 साल की बेटी अरब के बड़े बड़े शुअरा के कसायद की तस्हीह किया करती थी। उक्कास का जब मेला लगता था तो गली की, जहां इमराउल कैस का घर था, उमराउल कैस का घर था, उसकी दोनों जानिब यानी उस गली की दोनों दीवारों पे लोग आके अपने कसाई लटका देते थे और उसकी बेटी कलम हाथ में लेके सबके कसाई की तस्वीर करती थी। इससे बड़ी सनद मैं दे नहीं सकता। सरकार ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया,
माशर में कुछ अलम होंगे कुछ लोगों के हाथ। तो इमाम से पूछा गया मौला कुछ तो हक के शुआरा हैं जिन्हें आप परवरदिगार का शागिर्द कहा करते हैं, और मौला जो हक के शुआरा नहीं, उन सारे शुआरा में सबसे बड़ा शायर कौन है? इमाम ने फरमाया मैदान माशर में बातिल शुआरा के सरदारी का अलम उमराउल कैस के हाथ में। इसका मतलब है ये हुज्जत खुदा की सनद है कि हक के शुआरा के अलावा जितने शुआरा हैं उनमें सबसे बड़ा शायर उमराउल कैस। सूरह कौसर लटकाई गई है और रात के वक्त इसने आके नीचे लिखा है मा हाज़ा कलामुल बशर। अल्लाह जाने कितनी मरतबा वाइज़ की खुदाबा से आपके बात सुन चुके हैं, लेकिन जो पहलू मैं हत्या कर रहा हूं उसकी हवा भी किसी की समात के पर्दे के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे। इसे नीचे आके लिखा इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसे नीचे लिखा मा हाज़ा कलामुल बशर। ये बशर का कलाम नहीं। लोगों ने 14 सदियों में इसकी इस सतर को यूं पेश किया है कि इसने कहा कि ये बशर का कलाम नहीं। उसने कौन सा खुदा को बोलते सुना था? हाय 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 हाय। उसने खुदा को बोलते थोड़ी सुना था। उसके सामने तो मुस्तफा के लबों से ये लफ्ज बरामद हुए थे। उसका नीचे लिखना ये कलाम बशर नहीं। लोगों ने इसका मतलब समझा कि वो ये कह रहा था कि ये बशर का कलाम नहीं, हालांकि वो कहना ये चाहता था जिसका ये कलाम है वो बशर नहीं। अरब में दो ही चीजें मशहूर थी, एक तलवार एक ज़बान। यानी जिस चीज पे अरब के लोगों को नाज था और फख्र था वो दो थी, एक तलवार एक ज़बान। फसाहत बलागत और मैदान हर गुज़र। परवरदिगार ने मुस्तफ़ा को दो चीजें ऐसी अता की। अरब की तलवार जुल्फ़िकार ने कुंद की है और अरब की जबान कौसर ने गुम की है। मैं चला जाऊंगा, बाद में ये लफ्ज आप दोहराएंगे और आपके इंशाअल्लाह सामने मारिफत का हजार हजार दरवाजा खुलेगा। साहिबान बस में मारिफत अरब की फसाहत और बलागत का नातिका बंद किया है कौसर ने। जुल्फ़िकार उतरी तो उसने अरब की तलवार कुंद की। सूरह कौसर उतरी तो उसने अरब की जबान गुम की। अली के सामने कोई ठहर ना सका और कौसर के सामने कोई बोल ना सका। जी आप सलामत रहे, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी रहे। खुदा की कसम लोग ये समझते हैं कि हम बस ये चाहते हैं कि मुस्तफा की एक ही बेटी मानी जाए। कतअन ऐसा नहीं। ना हमने ये मन्नत मानी थी कि हमने 12 इमाम मानने। हमने मन्नत मानी थी कि हमने 12 इमाम। हमने मन्नत नहीं मानी थी, हमें 13वां इस्मायार का मिला ही नहीं। जो चुप बैठा है मैं देखूंगा वो इस बात पे चुप कैसे बैठता है। हमें 13वां इस्मायार का मिला ही नहीं। और सिर्फ ये नहीं कि हमें नहीं मिला, उसे भी नहीं मिला। दलील न दूं तो मेरी बात रद्द कर देना। उसे मिल गया होगा तो मारने को गायब रखने की जरूरत क्या थी? और जिसका ख्याल है कि मुस्तफा की बेटी हम चाहते हैं कि एक ही मानी जाए, कतई नहीं। 4 क्या 400 हो 4000 हो, बिस्मिल्लाह। हमारा मसला है ही नहीं। हमारा मसला तादाद नहीं। लोग शिया ने हैदर कर्रार का स्टांस नहीं समझे। मैं इसी बात पर सहमत तमाम कर रहा हूं।
लोग अली वालों का स्टांस नहीं समझे। हमारा मसला 1, 4, 5, 8 नहीं। अगर किसी का ख्याल है कि हमारा मसला यह है कि हम एक ही मानना चाहते हैं तो कतई ऐसी बात नहीं। 4 क्या 4000 होगा जो मुस्तफा की बेटी है। जो अब तक खामोश बैठा है उसे आखिरी मौका मिल रहा है जबान की इबादत का, इसके बाद वो जाने और सैयदा का जिक्र जाने। हमारा मसला बिन्ते मुस्तफा होना नहीं। शियान हैदर कररार का स्टांस सोशल मीडिया के जरिए जहां जहां तक पहुंचता है पहुंचाइए। हमारा मसला बिन्ते मुस्तफा होना नहीं। हमारा मसला ये है, बताओ सैयदा कौन है, ताहिरा कौन है, राजिया कौन है, मर्जिया कौन है, ज़किया कौन है, अफीफा कौन है, नफीसा कौन है। हमारा मसला मोहम्मद की बेटी होना नहीं। हमारा मसला ये है, बताओ वो कौन है जिसके दरवाजे पे 1.25 लाख नबियों का सुल्तान रुक के सलाम किया करता। मैंने कहा था इसके बाद एक जुमला भी हदिया नहीं करता और रहमत तमाम कर रहा। हमारा मसला मुस्तफा की बेटी होना नहीं। हमारा मसला ये नहीं कि मुस्तफा की बेटी कौन है। इस घराने के ओहदे किसी रेफरेंस के मोहताज नहीं होते। यहां कोई किसी रेफरेंस की वजह से नहीं माना जाता। जी ये शीयत है, ये शीयत है। यहां रेफरेंस की वजह से ओहदे नहीं होते। यहां फजीलतें किसी हवाले की वजह से नहीं होती। हर जात अपनी जात में मायार है, उसे किसी दूसरे रेफरेंस की एहतियाज नहीं। हमारा मसला मुस्तफा, इस्तिक़बाल में आप सारे खड़े हो जाएंगे तो हक़ समात अदा नहीं होगा। हमारा मसला मोहम्मद की बेटी होना नहीं। हमारा मसला ये नहीं कि बिन्ते मुस्तफा कौन है। हमारा मसला ये है मिस्दाक़ हल अता कौन है। हमारा मसला ये है मिस्दाक़ इन्नमा कौन है। हमारा मसला मुस्तफा की बेटी होना नहीं। हमारा मसला ये है, बताओ मिस्दाक़ मरजल बहरैन यल्तक़ियान कौन है। मिस्दाक़ फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कौन है। मोहम्मद की बेटी होना हमारा मसला नहीं। हमारा मसला ये है, बताओ वो कौन है जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है। वो कौन है जिसकी मंगनी की रस्म का नाम मेराज है। नहीं नहीं नहीं, आप यहां हाजिर ही नहीं थे, बात कहां से गुजर गई। तौहीद सिर्फ इसका नाम नहीं कि खुदा को एक माना जाए, ये भी तौहीद है जिसे वो एक मनवाए उसे भी एक माना जाए। ये तो इसके अलावा कोई ऑप्शन बनती ही नहीं थी कि बीबी मुस्तफा की बेटी बनी। अगर सैयदा को परवरदिगार ने बाबा अदा करना है तो मुस्तफा के अलावा ऑप्शन क्या है। मुस्तफा को खुदा ने बेटी देनी है तो ज़हरा के अलावा ऑप्शन क्या है। ये इसलिए नहीं कि मुस्तफा की बेटी है, बीबी का मायार ऐसा है। जब परवरदिगार ने चाहा कि इसका कोई बाप हो तो मोहम्मद के सिवा कोई नजर नहीं आया, और जब खुदा ने चाहा कि मोहम्मद को बेटी अता की जाए तो ज़हरा के सिवा कोई नजर नहीं आया, और जब खुदा ने चाहा मोहम्मद का कोई भाई होना चाहिए तो निर्मला के सिवा कोई नजर नहीं। ऐसा नहीं कि इत्तेफाक से इस घर में आके तो रसूल की बेटी है इसलिए न भी होगी तो भी फातिमा फातिमा।
मुस्तफा की बेटी न भी होती तो भी ज़हरा ज़हरा, ज़हरा का जाती स्टेटस है। और इनके लिए जो हदीसें ढूंढते फिरते हैं हल्के फुल्के शिया, कुछ आमिर परेशान हो गई, हल्के फुल्के शिया क्या होता है? बता देता हूं क्या होता है। हल्के फुल्के शिया का मतलब यह है कि हवा इधर की चली तो इधर निकल गई। आपने समझ के क्या कहा? आले मोहम्मद को खुश्क पत्तों जैसे शिया नहीं चाहिए। इधर हवा तेज चली तो उस कॉर्नर में इकट्ठे हो गए, और फिर हवा चली तो बिखर गए, फिर हवा चली तो उधर इकट्ठे हो गए, की हवा चली तो इधर उड़ गए। सबाते कदम का नाम शियत है। जल्दी क्या है कुछ मानने की? ये मेरा जुमला जहां तक पहुंचता है पहुंचाइए। जल्दी क्या है कुछ मानने की और अकीदा कायम करने की जल्दी क्या है? बहुत जल्द गलत अकीदा कायम कर लेने से बहुत बेहतर है कि बंदा रहे तहकीक में मर जाए। जल्दी क्या है? नई नतीजे पे पहुंचे तो क्या है? खामखा नतीजे ना कायम कीजिए और खामखा जल्दी ना कीजिए मानने में कि ये मैंने मान लिया और ये समझ गया और ये यूं है और ये यूं है। बहुत जल्द गलत अकीदा कायम कर लेने से बहुत बेहतर है कि बंदा रहे तहकीक में मर जाए। इसलिए कि जिस तालिब इल्म को सवाल समझ में ना रहा हो वो गलत जवाब लिखने से बेहतर है कि उस्ताद का इंतजार कर ले। क्या कहने लुत्फ आ गया हो, आपके फहम का लुत्फ आ गया। यहाँ टीचर तशरीफ फरमा है, कोई टीचर ऐसा है जिसे स्टूडेंट कहे कि 2 घंटे हो गए सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैं आपका इंतजार कर रहा था, जरा मेहरबानी कीजिए, तो क्या उस्ताद मारना शुरू कर देता? मेहरबानी कीजिए ये काम कर लीजिए। बहुत जल्द गलत अकीदा कायम कर लेने से बहुत बेहतर है बंदा रहे तहकीक में मर जाए। यहां सबाते कदम चाहिए, हवाई बातें नहीं। क्या ये मान लिया है तो कल वो मान लिया है, तो जरूर ही कुछ ना कुछ मानना है। जो माना है सोच समझ के मानिए। आले मोहम्मद का मजहब शऊर का मजहब है, सोच समझ के मानिए। समझ में नहीं आ रहा तो रुक जाइए, उस्तादों के उस्ताद का इंतजार कीजिए। मुझे इज्जत अली की कसम मासूम फरमाते हमें परवरदिगार ने भेजा ही इसलिए है कि हम मखलूक के शबू को शुबहात दूर करें। जिस बंदे ने शीयत को समझना है साहिबाने बस में मारिफत, शीयत ये है कि यहां कुछ रेफरेंस की वजह से नहीं माना जाता। ये रेफरेंस है इस वजह से मान रहे हैं। रसूल ने खुम्मे गदीर में कह दिया था अली मौला है, तो मानना तो है। रसूल ने जो कहा अली हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर पे सोए हैं तो अल्लाह ने रजाओं का मालिक बना दिया। ये शीयत नहीं। अली ने हालत रुकू में अंगूठी दी है तो विलायत मिल गई, ये शीयत नहीं। शीयत बताऊं क्या है? जिसका ख्याल है कि बंदा तजदीद अहद करे और शीयत को दोबारा समझे किसी साहिब इरफान से, जिसका ख्याल है कि हिजरत की रात मुस्तफा के बिस्तर पे अली सोए हैं तो अल्लाह ने रजाएं दी, और यूं नहीं समझेंगे तो यूं आप समझेंगे। अगर बिस्तर मुस्तफा पर सोने की वजह से अली को रजाएं मिली तो अगर रसूल दिन के वक्त हिजरत कर जाते तो फिर रह गई थी ना आसमान। अगर रसूल दिन के वक्त हिजरत कर जाते तो फिर रजाओं का क्या होता? सोने की वजह से रजाएं नहीं मिली। लोग अली के लिए हदीसें ढूंढते फिर रहे हैं, उस किताब में लिखा है, उस किताब में लिखा है, वो हदीस है और वो ज़ईफ है और वो मुतवातिर है और वो हसन है और वो मुरसल है और वो फलां है। अली के लिए भी
ताजा खिला हुआ उम्दा सुर्ख रंग का खुशबूदार गुलाब सामने हो, उसे मोहब्बत से देखने के लिए मौलाना साहब से पूछना पड़ेगा कि इस हदीस में लिखा हुआ। उम्दा खाना, मैं अकील शाह जी के घर गया हूँ, उन्होंने खाना पेश किया है, लुत्फ आ गया। तो क्या मस्जिद में जाके पूछना पड़ेगा मौलाना साहब उसूल काफी में लिखा हुआ है कि ये खाना लजीज? जी ये हदीस है या नहीं है, ये मुरसल है या ज़ईफ है या मुतवातिर है या हसन है, ये क्या है? क्या रसूल ने फरमाया मैं शहरील हूं, अली दरवाजा है? आप अली के लिए हदीस ढूंढ रहे हैं? अभी अली मिंबर पे जाके जब सलूनी कहेंगे फिर भी आप ढूंढेंगे कि इस हदीस में लिखा हुआ है कि अभी अली बाब मदीना तो ले। कमाल खुद अपनी साथ पे दलील हुआ करता, कमाल खुद अपनी साथ पर दलील होता, दलील है कमाल। उसके लिए किसी रेफरेंस, किसी हवाले की जरूरत नहीं। अगर तशय्यो को समझना है तो यूं समझ लीजिए साहिबान बस में मारिफत, अली ने हिजरत की रात सो के रजाएं नहीं ली, ये रजाओं के ऐलान वाली आयत मुंतजिर थी अली कोई ऐसा काम करे जो कोई और न कर सके। हाय तो मैं उधर के तारुफ करवा दूं कि ये है अल्लाह की रजाओं का मालिक। और अंगूठी जितनी भी कीमती हो उसे विलायत नहीं मिलती। और यहाँ इत्तेफाक से ओहदे नहीं मिलते। साहिल आ गया था और अली ने अंगूठी दे दी और अली को विलायत मिल गई, और अगर सवाल ही ना आता, पॉसिबिलिटी है या नहीं, सवाल ही ना आता, हुजूर मस्जिद में सवाल ही ना आता, तो फिर विलायत तो रह गई थी ना अर्श में। वो तो इत्तेफाक से आ गया तो अली ने अंगूठी दे दी, अंगूठी की वजह से विलायत नहीं मिली। आया विलायत जानती है कि जो अमल अली ने किया है कोई उम्मती करेगा तो नमाज बातिल हो जाएगी। अली के इस अमल पे उतर के बता दिया जाए कि जो अल्लाह का वली है वो यही है। कहते हैं कि अली मैदान जंग में जा रहे थे और अली के तलवे में तीर की अनी चुभ गई थी, और पांव में कांटा चुभ जाए और जख्म मुंदमिल हो जाए, सूजन हो जाए तो फिर उसका निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता। अली के पांव के तलवे में तीर की अनी चुभ गई, जख्म मुंदमिल हो गए। अब निकालते हैं तो अली तकलीफ महसूस करते हैं। तो बंदा बड़ा जीरक और दाना था, अल्लाह करे आप लुत्फ ले सके। उसने कहा जब अली सजदे में, आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान कर, उसने कहा जब अली सजदे में हो। अच्छा अब इसका मतलब सामीन मुंतजिर हैं कि मैं ये भी कहूं तो इन्हें पता चले मैंने क्या कहा है, तब निकालना। ज़रख़ेज़ ज़हनी का नाम शियत है मेरे भाई। किसी सीरत दाना बंदे ने कहा जब अली सजदे में हो, अली आए मुसल्ले पे खड़े हुए, तकबीरतुल अहराम कही, क़याम, रुकू, अली सजदे में गए, बंदा आगे बढ़ा, उसने तीर की अनी यूं खींची। अली ने नमाज मुकम्मल की, मुसल्ले पे खड़े हुए और अली ने दाएं बाएं देखे कहा ये मुसल्ले पे लहू किसका है? ये है अली का खुशू, ये है अली का खुलू, ये है ज़ात वाजिब में अली का डूबना, ये है अली की यकसुई कि हालत सजदा में तीर की अनी निकल गई और अली को खबर ना हुई। अब मैं क्या करूं कि वही अली दुनिया से कहते गए हैं ना अब्दुल में नबी मोहम्मद, मोहम्मद मेरे आका हैं। मैं उम्मत से पूछना चाहता हूं जब अली की यकसुई का ये आलम है तो जिसे अली अपने अपना आका कहते हैं, उस मोहम्मद की यकसुई का आलम क्या होना चाहिए? अब ये फैसला आप कीजिए, मुअम्मा आप हल करके दीजिए। जो अपने आप को गुलाम कहता है, हालत सजदा में तीर की अनी निकल जाए उसे खबर नहीं होती, और जो सरदार है हालत सजदा में उसे ये भी पता
लॉजिकल हो तो मेरा साथ दीजिए। हालत सजदा में उसके खुजू और खुशू का आलम यह है कि तीर की अली निकल गई और अली को खबर ना हुई, और जो सरदार है उसे हालत सजदा में यह भी पता चल गया कि हुसैन बैठा है। मुस्तफा की सरदारी का भरम कैसे कायम रहे, मुस्तफा की सरदारी का भरम कैसे कायम रहे। अली की यकसुई से मोहम्मद की यकसुई बढ़ेगी नहीं, तो मोहम्मद की सरदारी का भरम कैसे कायम रहेगा। तो फिर दो बातों में से एक उम्मत को माननी पड़ेगी, या तो ये मानो कि सजदे में मुस्तफा को पता नहीं चला, खुदा की आवाज आई मोहम्मद सजदा बढ़ा दे, पुष्ट पर हुसैन बैठा। ये गरीब के तकसीर दे रहा है, या तो ये मानना पड़ेगा कि मुस्तफा को पता नहीं चला, खुदा ने कहा मेरा हबीब सजदा बढ़ा दे, तेरी पुष्ट पे हुसैन है। और अगर ये नहीं तो फिर आप ये मान लीजिए कि हुसैन खुजूए नमाज मोहम्मद में शामिल है। ले जाइए, हुसैन शानी खुजूए सलात मुस्तफा। वरना मुस्तफा की सरदारी का भरम कैसे खाना। मेरे हबीब मैंने कौसर दी है, फौरन नमाज पढ़ और कुर्बानी दी, मैं कुर्बान हो जाऊं हुसैन इब्ने अली पर। रसूल ने नमाज पढ़ी होगी, फिर पढ़ के कुर्बानी भी दी होगी। कायनात कुर्बान न करूं फर्जंद ज़हरा पर, जिसने नमाज ही में कुर्बानी दे दी। मुस्तफा की बेटी को रोने आए हैं आप, बस दो जुमले सुन लीजिए, तफसील से शाह साहब मसाइल पढ़ेंगे। मुस्तफा की बेटी का पुरसा रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना। आगे मेरे भाई पढ़ रहे थे कि कोई खतीब कोई वाइज नहीं बता सकता कि मुस्तफा की बेटी कितनी दुखी थी। एक हिंट देता हूं, कुछ समझ सकेंगे कि मुस्तफा की बेटी कितनी दुखी थी। मर्द वैसे भी नहीं रोते, ऐसे बड़ी बात मेरे पास नहीं चल रही हो। मर्द वैसे भी बहुत कम रोते हैं, और अगर कोई ऐसा हो जो ज़बाने मोहम्मद से मर्द कहलाता और फिर शेर खुदा भी हो। अली का एक हमसाया है, वो कहता है मैंने रात के वक्त अपने घर के बाहर चीखों की आवाज सुनी। साहिब लिवाजुल आज़म ने लिखा है कि वो बाहर निकला और उसने देखा कोई और नहीं था, गली के कोने में अली ठाड़े मार के रो रहा है। मरहबा मरहबा, ये आवाजें बुलंद हो गई, मुस्तफा की बेटी आपसे राजी। पाक ज़हरा ये आवाजें अपनी बारगाह में कबूल करे। इसे देखा कोई और नहीं था, अली ठाड़े मार के रो रहे थे। आगे बढ़ा, अपनी दस्तार उतारी, अली के कदमों पे फेंकी। या अली, आप तो अल्लाह के शेर। अली, मर्द तो यूं नहीं रोते जैसे आप रो रहे हैं। जो अली ने जुमला कहा है, सारी जिंदगी धाड़े मार मार के रोने के लिए काफी है। अली की आंखों से आंसू बह गए और अली देख के फरमाने, बताओ मैं क्यों धाड़े मार के रो रहा हूं। अब की लिज़र्ब सियात अला जिल्दिहा, कफन देते हुए मैंने ज़हरा के बाजुओं पे ताजियानों के नीले निशान। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा, रो ना सके वो सीने पे हाथ मार ले, हाय ज़हरा कहते मोहम्मद मुस्तफा को राजी कर ले। अब की लिज़र्ब सियात अला जिल्दिहा, और खुदा की कसम ये लफ्ज मैंने पढ़े हैं। अली ने फरमाया कदिस वद्दा का नील, ज़हरा के बाजुओं पर कोई शय मारी जाए तो नील के निशान बनते हैं।
अली फरमाते धाड़े मार के रोने की वजह यह है ताजियाने को इतने जोर से मारे गए कि ज़हरा के बाजुओं पे नीले निशान नहीं थे, काले निशान बन गए। जिसके लिए अली जैसा अल्लाह का शेर रोता रहा। ये मेरा जुमला याद रखिएगा, ज़हमत आपकी तमाम होगी। दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा मारा गया है वो हुसैन है। हाय 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 हाय। मैं बगैर दलील मसाइल में भी मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात की दलील मौजूद हो। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। दलील दूं, किसी और के बारे में आप नहीं पढ़ेंगे कि किसी इमाम से पूछा गया हो कि उनके जिस्म पे जख्मों की तादाद क्या थी। सिर्फ हुसैन इब्न अली के लिए पूछा गया, जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है। और ज़दारो जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है। हाय 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 हाय। यहाँ बेटियों के बाप तशरीफ फरमा। ये मैंने सकीना का जिक्र क्यों किया है? इस घर की बच्चियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। बेटियों को अपने चचाओं से बड़ा प्यार था। सकीना को अब्बास से बड़ी मोहब्बत थी। शाम की मुसाफिरा को जाफर तैयार से बड़ी मोहब्बत थी। मोहम्मद की बेटी को जनाब हमजा से बड़ा प्यार था। ये जुमला मैंने क्यों कहा? यहाँ बेटियों के बाप बैठे हैं। जिसे सबसे ज्यादा मारा गया वो हुसैन है। जिसे सबसे ज्यादा रुलाया गया वो सज्जाद है। अज़दारो जिसे सबसे ज्यादा डराया गया वो सकीना है। जहाँ बेटियों के बाप तशरीफ फरमा है, बच्चों के बाप तशरीफ फरमा है। बच्चा कितना नुकसान कर दे, मैं दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, बच्चा जितना भी नुकसान कर दे, बच्चे को कभी सजा देते हुए अंधेरे में बंद न करना। बच्चा अंधेरे से बहुत डरता है। इन्होंने हुसैन की यतीमा को ताजियाना से डराया, तमाचों से डराया, नेज़ों की अनी से डराया। हाथ ये है कि सकीना को बंद कोठरी में अंधेरे में बंद कर दिया गया। जैसे परिंदा पिंजरे में दाएं बाएं सर टकराता है, हुसैन की यतीमा कभी इस दीवार से टकराती थी, कभी इस दीवार से टकराती थी और रो रो के कहती थी, भैया सज्जाद मेरे गले पे छुरी चला दी जाए, सज्जाद इस अंधेरे से। وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب